अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और मैं आपको बताऊं ये जो पहले दिन होते हैं किसी भी साल के, वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे नई हुकूमत आती है और हम कहते हैं कि पहले 100 दिन में आप क्या गुल खिलाएंगे, क्या तीर मार लेंगे, आपकी तैयारी कैसे। वैसे तो साल 2020 ने हमारी काफ़ी टफ तैयारी करवाई है और उम्मीद यही थी कि इस दफ़ा एग्ज़ाम ज़रा आसान आएगा, पेपर सी नहीं आ जाएगा, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, ख़ास तौर पे अगर आप फाइनेंशियली बात करें, अगर आप हेल्थ वाइज बात करें, लोग अगर बाहर निकल रहे हैं अभी भी एक अनसर्टनटी की फ़िदा है। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि अनसर्टनटी इज़ द न्यू सर्टनटी, यानी जो ये गैर यकीनी सूरत हाल होती है शायद ये हमारी रियलिटी बन गई है। तो आज के दौर में इवन येस्टरडे आई वाज लिसनिंग टू माय कोच, और मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में कोचेस और मेंटोर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो फिर आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की तवक्को भी ना करें। बड़ा आसान होता है लोगों को ये हमारे यहाँ क्योंकि मुफ्त मशवरा देने की भी लोगों को आदत होती है, तो मशवरा लेने वाले भी बहुत होते हैं, यानी उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा कोच मेंटोर मिल जाए जो मुफ्त में अपना वक्त और अपनी रिसोर्सेज उस पर लगाता रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर आप वाकई ज़िंदगी में कुछ करना और सीखना चाहते हैं, इन्वेस्ट इन कोचेज़। लाइक आई ऑलवेज इन्वेस्ट इन कोचेज़। अगर मुझे कोई अच्छा प्रोग्राम लगता है या मुझे लगता है किसी से मैं कुछ सीख सकती हूँ, सो प्लीज़ साइन अप फॉर दोज प्रोग्राम, साइन अप फॉर दोज कोर्सेज। और उसके लिए अगर आपको कोई अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने पड़े तो भाईजान कर लीजिए। सो आई वाज टेलिंग यू माय लेटेस्ट कोच, somebody I'm working with is Gabby Bernstein, और अगर आप इनको जानते हैं तो आप इनके सोलफुल संडे से भी वाकिफ़ होंगे। हर वेंसडे को ये आपके, यानी अगर किसी को वाकई पैसे नहीं देने तो डियर गैबी के नाम से भी इंस्टाग्राम पे प्रोग्राम करती हैं। एंड शी इज़ बेसिकली अ स्पिरिचुअल एलिवेटर, लाइक आपको अपने आप से ट्यून इन करने में हेल्प करती है। शी इज़ डूइंग अ 21 डे चैलेंज जो कि 1 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक जाएगा, एंड आई एम टेकिंग अ पार्ट इन दैट। एंड आई रियलाइज़ कि आप अपने बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ आपके जहन में एक लूप चल रहा है नेगेटिविटी का, वही पैटर्न्स, वही थॉट्स, और फिर आप और मैं सोचते हैं कि यार ज़िंदगी बदल क्यों नहीं रही। सिर्फ कैलेंडर में तारीख बदल रही है, हम नहीं बदल रहे। तो अगर अपने आप को बदलना है, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स। आज हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से। आपने देखा कि कल एक इजलास बैठा है जिसके अंदर शफकत महमूद साहब वज़ीर तालीम ने फिर फैसला किया है कि किस तरह मरहलावार स्कूल्स को खोला जाएगा। सेकेंडली ऑफ कोर्स द लार्जर डिबेट इज गोइंग टू बी कि किस तरह एजुकेशन का, तालीम का ये सिलसिला इस अनसर्टन दौर में आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जी आज हमने बात करनी है इम्यूनिटी और आपकी सेहत के हवाले से भी। कई हमारे जहन में गलत मिथ्स मौजूद हैं, ख़ास तौर पे विटामिन्स को लेकर कि शायद हम ग़िज़ाइयत का मतलब है कि जी बहुत सारी जाए, बहुत सारे ऑरेंजेस खा लिए जाएं। कहाँ आप ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो आपकी सेहत को फ़ायदा नहीं दे रही है लेकिन सिर्फ आपसे मुशक्क़त करवा रही है। वी आर गोइंग टू क्लैरिफाई दैट एज़ वेल। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अपना घर हर एक की ख्वाहिश होती है, और हमने लेटेस्ट अभी रिसेंटली देखा कि इरफान सिद्दीकी साहब जो कि प्रेसिडेंट है मीज़ान बैंक के, उन्होंने कहा जी घर के लिए कर्जा ऐसे मिला करेगा जैसे कराची में अगर आपको यकायक भूख लगे तो आप अचानक से जाएं और बन कबाब खा लें। इनकी इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्या वाकई ये इतना ही आसान है? इस पे बात करेंगे जी हम आज, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह कोरोना की सूरत हाल पूरी दुनिया में तवातुर के साथ बिगड़ती चली जा रही है, और ख़ास तौर पे यूके, बरतानिया से आने वाले शहरियों के ऊपर इस वक्त, या बरतानवी पासपोर्ट के ऊपर बहुत सारी ट्रैवल एडवाइजरीज हैं। 2 लोग जो बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचे उनमें कोरोना की तशख़ीस हुई, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान में भी इसको ज़्यादा टाइटन अप कर दिया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि तवील लॉकडाउन की तरफ दोबारा बरतानिया जा रहा है। हो सकता है 2 महीने तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो, तो 2020 और 21 में ज़्यादा फ़र्क वहाँ पे नहीं आए। लेकिन आगे चलते हैं जी प्रोग्राम में। पहले तो जी बच्चों ने और तमाम जो तलबा हैं उन्होंने कहा था कि शफकत महमूद साहब को वज़ीर आज़म बना दें, अच्छी खासी छुट्टियाँ दे रहे हैं, लेकिन अब वो खुशी में थोड़ी कमी आई होगी, क्योंकि कल के इजलास के बाद मरहला वार 18 जनवरी से तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को खोलने का फ़ैसला किया गया। इसके लिए क्या तैयारी होगी, इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है काशिफ मिर्ज़ा साहब। आप प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के, और जितनी दफ़ा मेरी आपसे गुफ्तगू होती है इस बात के आप भरपूर तौर पे हिमायत करके स्कूल्स को खोलना चाहिए, और मेरे ख्याल में यही काविशें हैं, यही एडवोकेसी है जो रंग लाई है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब।
काजी साहब, 18 जनवरी मरहलावार इंशाल्लाह ताला स्कूल्स और कॉलेजेस खुल रहे हैं, और जिस तरह के मैंने इंट्रो में कहा कि आप तो हमेशा से इस बात के हामी हैं और एडवोकेसी करते रहे हैं कि स्कूल्स को फौरी तौर पे खुलना चाहिए, लेकिन क्या तैयारियां? दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना काफ़ी बेकाबू हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी तैयारियां तो हर वक्त मुकम्मल रही हैं और अब भी हैं, लेकिन कोरोना के हवाले से मैं बड़ा इम्पोर्टेंट एक जो चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। कल जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने बीबीसी पे बैठ के एक अपील की है पेरेंट्स को कि मंडे से गुजर गया उसमें उन्होंने की कि बच्चों को आप स्कूल भिजवाएं। तो ये बहुत क्लियर मैसेज था। वो कौमें जो अपनी नस्लों के बारे में सोच रही होती हैं, वो इन चीजों से बेहतर तौर पर समझती। फिर उन्होंने साथ ही WHO की उस एडवाइजरी का भी हवाला दिया कि बच्चों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो था इम्पैक्ट बहुत कम। यही सूरत हमारे पाकिस्तान में भी रही। पाकिस्तान तो उस जोन में है कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे उस तरह से अल्लाह का। लेकिन काशिफ साहब, आई एम सॉरी आपकी कतई कलामी हो रही है। पहले दिन से जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कि बरतानवी सोसाइटी से हमारे घर और हमारा माशरा इस तरह मुख्तलिफ है कि ज्यादातर हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, हमारे घरों में बुजुर्ग भी होते हैं। जब बोरिस जॉनसन साहब ये अपील करते हैं, वो एक ऐसे माशरे की बात कर रहे हैं या जहाँ पे लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, वहाँ के बुजुर्ग ओल्ड होम्स में रहते हैं या अपनी कम्युनिटीज में रहते हैं। बच्चा जो कि बजाते खुद कोरोना के हदफ पे नहीं है, लेकिन अगर वो कैरियर बन जाता है और घर में ये बीमारी ले आता है, ये वबा ले आता है, तो घर में जो बुजुर्ग अफराद हैं जैसे दादा दादी, नाना नानी, उनको ये बीमारी लगने का जो खदशा है उसको हम किस तरह मिटिगेट करें? अच्छा, इस तरह इसमें मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा। पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसिडेंट सामने नहीं आया, कोड नहीं हुआ कि करियर बने, क्योंकि जब अफेक्टेड ही हुए तो करियर बनने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा होता तो वो भी सामने आ जाता। लेकिन आपने ये देखा कि जो हमारे बच्चे हैं जी, वो आपने देखा हर जगह मौजूद थे। घर से वो बाहर ही निकलते रहे, वो पार्क्स में, वो मॉल्स में, वो शादी ब्याह में, हर जगह मौजूद थे। तो वो तो एलिमेंट अगर मान भी ले एक लम्हे को, तो वो तो सूरत में भी वैसे ही बरकरार था। लेकिन SOPs के ऊपर अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं पे अमल दरामद हुआ, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, असद उमर ने भी कहा, शफकत महमूद समेत तमाम वज़रा तालीम ने कहा कि स्कूल वो वाहिद जगह थी जहां पे अमलन इसका अमल दरामद हुआ, और उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल से कोरोना नहीं फैला। अच्छा, यहाँ अनफॉर्चुनेट है कि हमारे तमाम कायदीन, चाहे वो गवर्नमेंट से थे या वो अपोजिशन से थे, इन्होंने ये सेकेंड वेव तो इन्वाइट की है डिलिबरेटली। बड़े बड़े जलसे जुलूस किए, ना सिर्फ किए, अब भी नहीं बाज आ रहे हैं। आपने ये देखा, जिम्मेदारी हमेशा ऊपर से नीचे आती है। काशी साहब, एक आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। हमारी गुफ्तगू का फोकस हमेशा हुकूमत रहती है, पेरेंट्स रहते हैं, प्राइवेट स्कूल जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं और बार बार एडवोकेट करें कि वापस आएं। व्हाट आई हैव फेल्ड टू सी, पूरे साल 2020 में मैं इंतजार करती रही कि कहीं इस बारे में बात हो कि जो टीचर्स हैं हमारे, जो असातिज़ा हैं, जिन्होंने फौरी तौर पर वॉर फुटिंग के ऊपर ऑनलाइन लर्निंग को फ़ाल बनाया, हमने अभी तक उनके जो प्राइवेट स्कूल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके ऊपर बात नहीं की जा रही। उनके पास कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है। दे आर ऑल्सो रिस्किंग देयर लाइव्स टू कम आउट। यानी वो जाहिर सी बात है, जब क्लास को पढ़ाने के लिए स्कूल में कदम रखते हैं तो वो भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं हमारे। लेकिन कोई प्राइवेट स्कूल अभी तक ये नहीं कहता कि हम अपने टीचर्स की तमाम जो हेल्थ नीड्स हैं, या अगर खुदा ना खासा किसी किस्म की मेडिकल नीड आई तो उसको कवर करेंगे। डू यू नॉट फील कि दैट नीड्स टू बी रीलुक्ड इनटू, कि उनको एक कॉन्ट्रैक्चुअल के बजाय उनके पास और मजीद बेनिफिट्स होने चाहिए? इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपकी तमाम बातों से एग्री करता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेट इसलिए भी है कि बदनसीबी से हमारे जो टीचर्स के बारे में किसी भी लेवल के ऊपर कभी नहीं सोचा गया। इस कोविड से ये आपको जान के इंतहाई तकलीफ होगी कि हमारे 15 लाख टीचर थे प्राइवेट स्कूल में, जिससे 7 लाख टीचर मुसलसल 8 से 10 माह बंद रहने से, तो वो तो ये जॉब ही लेफ्ट कर चुके हैं। अब वो इसलिए जॉब लेफ्ट कर चुके हैं क्योंकि उनको यहाँ मजीद मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। तो ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। ऐसा है हमारे हाउ आर द प्राइवेट स्कूल्स, और आपकी एसोसिएशन, आपकी फेडरेशन इन टीचर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए और इनकी जॉब्स को ज्यादा सिक्योर करने के लिए क्या कर रही है? देखिए, ये सब कुछ तब मुमकिन होता है जब आप जॉब कंटिन्यूटी रखते हैं, जब आपकी जॉब कंटिन्यूटी। ये कभी भी पाकिस्तान में इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ। दुनिया इस वक्त सेकंड वेव में खुली है, माइक्रो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है।
जब टीचर को जॉब सिक्योरिटी का यकीन आएगा तो फिर ये सारी अगले फेजेस हो सकते हैं। अब तो वो ये समझ रहा है कि ये लाइन उनके काम करने की रही नहीं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो 14% हमारे पास ऑनलाइन फैसिलिटी है, एक जेन में हमें रख लेना चाहिए। और उसमें से भी IT लिटरेट हम नहीं है, ना पेरेंट। 40% तो आप प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे होंगे। ओवरऑल अगर पाकिस्तान में कहा जाता है, स्टडीज पॉइंट कर रही हैं कि ओवरऑल जितने पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं सिर्फ 2% के पास इंटरनेट का एक्सेस मौजूद है। लेकिन काशिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आपके तवज्जुह से एक दफा फिर हम आला हुकाम तक आना चाहेंगे कि दिस इज अ ब्रूइंग क्राइसिस। आपने कहा 15 लाख में से अगर 7 लाख टीचर्स इस फील्ड को, इस जॉब को छोड़ देंगे तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, अलार्म बेल्स बजनी चाहिए इस वक्त। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जरा सेहत के मामलात, क्योंकि फोकस जी पूरे साल सेहत पे रहा है, जरा उस पर मजीद भी बात करनी है। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात सेहत की जाए तो यकीनन सेहत में आता है इम्यूनिटी, डाइट। ये हमारे काफ़ी हॉट फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। लेकिन आज ज़रा बात करना चाहेंगे कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या कोई सप्लीमेंट्स, विटामिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मार्केट में इतने सारे विटामिन्स हैं, उसमें से सही की चॉइस कैसे की जाए। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून। शी इज़ अ फिजिशियन एंड अ वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अक्सर इनके लिए बड़े सवालात आते हैं कि किस तरह वजन को कम किया जाए, हेल्दी वेट को कैसे मेंटेन किया जाए। सो लेट्स प्रोब ऑन दैट अ लिटिल फर्दर। अस्सलाम वालेकुम अरीज, गुड मॉर्निंग एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है नए साल में। अरीज क्या कहेंगी कि अमूमन जैसे ही लोग डाइट का लफ्ज़ सुनते हैं तो उनको लगता है कि वेट लॉस की बात हो रही है और हमें बड़ी रिस्ट्रिक्टिव डाइट खानी है। इसको कैसे हम करेक्ट करें और आपका क्या परसेप्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट मीन्स व्हाटएवर वी आर हैविंग एंड जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइट में आता है। ठीक है। डाइट डजेंट मीन कि फाके करने, स्टारवेशन जाना है, क्या करना है। डाइट का मतलब है कि आप जो खा रहे हैं वो डाइट है। अब इट कैन बी हेल्दी डाइट और इट कैन बी अनहेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट हमें बेसिकली चाहिए होती है जिसमें हम अपनी पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जिस चीज़ की चाहिए, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, सब हम वो लें, उसको यूटिलाइज करें प्रॉपरली। जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है हम उतना ही खाएं, उसको एक्सीड ना करें। अच्छा, अब इससे दूसरा सवाल जो मेरे जहन में आता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट हेल्दी फूड, अगेन जो जहन में चीज़ आती है बड़ा बदमज़ा खाना, दिल मार के बहुत सारी पालक खा लो या ऐसी चीज़ें जो अम्मी फोर्सफुली खिलाती थी ना, वेजिटेबल्स, ये कह के कि भाई ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी है, तो उससे क्या हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है बॉडी की पूरी हो जाती है? देखो, बदमज़ा खाना वो तो फ्लेवर्स की बात आ जाती है। एक्चुअली हम लोगों का टेस्ट ही बचपन से इस तरह के बहुत स्पाइसेस हो, बहुत सारा सॉल्ट हो, बहुत मीठा हो, बहुत चटपटा हो, ये हम लोगों ने बनाए हुए। टेस्ट डेवलपमेंट हमारी ऐसी है। तो अगर हम उसको बचपन से, अगर एक तो ये कि बचपन से थोड़ा सा टेस्ट इस तरह का होना चाहिए, अगर हम ब्लैंड फूड्स भी खा रहे हैं तो हमें बुरा ना लगे। दूसरा, जितना रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स खाएंगे ना, उतनी वाइटामिन्स अच्छी जाएंगी हमारे अंदर। बिकॉज वंस वी स्टार्ट कुकिंग और हम करते जाते हैं, पकाते जाते हैं, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब, ब्रेक डाउन होकर उसके अंदर जो ग्रेवी सी बनती है उसमें चली जाती है एंड इट ब्रेक्स डाउन, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। तो जितना उसको आप नेचर से करीब करीब खाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से जाएगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग टू थिंग्स। जो हमारी रेगुलर डाइट है उसके अंदर जिस तरह हम उसको भून भून के, पका पका के खाते हैं, एक तो खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है ना। पालक की तो हमारे पालक की मिसाल बार बार आ रही है, लेकिन तमाम वेजिटेबल्स को हम इतना पकाते हैं कि जो उनके विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सेकेंडली, बॉडी की अपनी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एज वेल, दैट्स वेयर द न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज कम इन। आज का ये सेगमेंट में पर्टिकुलरली बात करना चाहेंगे हाउस ऑफ बेलवी, विच इज़ एन ऑल पाकिस्तान न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कम्प्लीटली अप्रूव्ड है। इसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सब के सब मेड इन पाकिस्तान हैं, विच मेक इस हमारे लिए ज़्यादा इसको बेहतर करता है बिकॉज इसमें हर्ब्स हैं और हमारी लोकल सोर्सेज से इसको कंपाइल किया गया है। मुझे ये बताइएगा अरीज कि जब हम बात करते हैं वाइटामिन्स की, बहुत सारी वाइटामिन्स मार्केट में मौजूद हैं, न्यूट्रास्यूटिकल ऑप्शंस मौजूद हैं, हाउ शुड वी सिलेक्ट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस? देखिए, पहले थोड़ा सा न्यूट्रास्यूटिकल का मैं बता दूं। दीज आर वो इंग्रेडिएंट्स व्हाटएवर एनहांस आवर डाइट और हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जिसमें सप्लीमेंट्स में वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स जो बात करते हैं वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। तो अब ये बात आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पे आ जाती है कि व्हाटएवर योर बॉडी नीड्स। अगर किसी को स्किन का इशू है, उसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट
डिफरेंट होगी, किसी का वेट गेन है या वेट लॉस है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, ऑन एंड ऑफ सीजन चेंज हुआ नहीं, नज़ला ज़ुकाम, तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो आप जो भी चीज़ लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है, और हमारे यहाँ क्योंकि ये बड़ी मसला होता है कि मेरे पास सप्लीमेंट्स के लिए आते हैं कि द फर्स्ट क्वेश्चन सम पेशेंट्स आस्क हलाल होगी कि नहीं होगी, हम अगर कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप जो हमें सप्लीमेंट बता रहे हैं इसकी कितनी डोज लेनी है, किस वक्त लेनी है, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस सराउंडिंग द सप्लीमेंट्स। एब्सोल्युटली। सो इफ यू गो फॉर अ पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ बेलवी, आपको ये खदशा नहीं होगा कि ये हलाल है या नहीं। दूसरा, क्योंकि ये ड्रैप अप्रूव्ड है तो ऑफ कोर्स इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट। आइए जी, कॉलर हमारे साथ हैं, लेट्स टेक दैट कॉल एंड इफ दे हैव अ क्वेश्चन वील टेक दैट एज वेल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फैजान बात कर रहा हूँ कराची से। जी फैजान, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा डॉक्टर अजीज से ये सवाल है कि मैं मल्टीविटामिन के इस्तेमाल करता हूँ लेकिन उसकी वजह से वेट बहुत गेन हो रहा है, मतलब मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, तो इसकी क्या वजह है, मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? चलें, थैंक यू सो मच फैजान फॉर दैट क्वेश्चन। अरे ये बड़ी कॉमन क्वेरी है, लोग कहते हैं कि जी मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट लेना शुरू किया, वजन बढ़ रहा है, ये हमारे जहन में है या वाकई कोई कनेक्शन है? वही बात आ जाती है सिद्रा कि अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है एंड यू टेकिंग दैट सप्लीमेंट तो वजन नहीं बढ़ेगा। फिर राइट टाइम ऑफ द विटामिन, उसके साथ आपकी डाइट कैसी है। अगर अब मैं कोई सप्लीमेंट ले रही हूँ और मैं साथ बहुत ही स्पाइसी मसाले वाले फ्राइड आइटम्स खा रही हूँ जो कि मेरी न्यूट्रिशन को कट डाउन भी कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि मेरे बैक ऑफ द माइंड होगा कि मैंने सप्लीमेंट स्टार्ट किया था और उसकी वजह से हो रहा है, ऑल्दो माई डाइट इज नॉट हेल्दी। देन देयर इज कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यू एक्सीडिंग द विटामिन रिक्वायरमेंट आप डेली बेसिस पे, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, एक्सेस जो भी होगा उसको स्टोर करना शुरू कर देगी, इनटॉक्सिसिटी हो जाती है विटामिन की। तो हमेशा इसी वजह से प्रोडक्ट अच्छा लें जिसमें आपकी डेली डोजेज लिखी हो, क्योंकि जो अच्छा प्रोडक्ट होगा उस पर लिखा होगा कि इतनी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है और इसके अंदर एक गोली में या एक कैप्सूल में, एक टैबलेट में इतना ही है। अच्छा अरीश, दैट रिमाइंड्स मी, जब मैं देख रही हूँ बेलवी के हाउस ऑफ बेलवी का न्यूट्रीफुल विटामिन सप्लीमेंट, और इसके लिए पहले तो ऑफ कोर्स द की एडवांटेजेस कि आज के टाइम में जब पेंडेमिक इतना फैला हुआ है, आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, विच दिस रियली हेल्प्स यू आउट विद दैट। लेकिन सेकेंडली मैंने देखा है इसका, जब मैं सोशल मीडिया पे कॉन्वर्जेशन देख रही थी, लोगों ने कहा कि हमने इसका बाकायदा इस्तेमाल किया तो वज़न कम होने लगा। क्या ये भी पॉसिबल है कि आप मल्टीविटामिन लें तो क्योंकि आपकी बॉडी की डेफिशिएंसी फुलफिल हो रही है तो वेट लॉस होने लगे? देखो वही बात है कि जब डेफिशिएंसी होगी तो आपकी बॉडी क्या करेगी, जो भी आप खा रहे हो उसको स्टोर करेगी, बिकॉज उसको लगेगा कि मेरे पास तो बैकअप है ही नहीं कुछ ना, तो इट स्टार्ट स्टोरिंग। और फिर क्या होता है, जब हमारे विटामिन्स डिक्रीज होते हैं तो आर हार्मोन्स दे डिपेंडेंट कि हमारी विटामिन्स पे वर्किंग करने के लिए, जैसे थायराइड इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन विटामिन डी होना चाहिए, आपका कैल्शियम अच्छा होना चाहिए। तो क्या होगा, हार्मोन्स हमारे ख़राब हो जाएंगे, और जब हार्मोन्स ख़राब होंगे तो फर्स्ट इफेक्ट इज कि आपको भूख ज़्यादा लगती है, फैट स्टोरेज बढ़ जाती है, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन इट्स अ फुल साइकिल जो इट्स अ फुल साइकिल। अच्छा जी, हमारे पास कॉल्स आ रही हैं, नंबर आपके सामने, अगर आप विटामिन न्यूट्रास्यूटिकल से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्तियाज कर रहा हूँ कराची से। मेरा एक सवाल है जी इम्तियाज साहब, कि ये जो हेयर फॉल होता है मैम, जी जी, घर में किसी भी फर्द के साथ होते हैं, तो कौन सी विटामिन है जिसकी कमी की वजह से होता है, काइंडली जरूर बताएं। ये तो नेकी का काम है। और मैडम एक चीज ये अर्ज करना था, 25 दिसंबर का प्रोग्राम आप लोगों ने अपलोड नहीं किया अभी तक, अच्छा जी, इसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू इम्तियाज साहब, यूर अ रेगुलर व्यूअर और आप कॉल्स भी बड़े रेगुलरली करते हैं। हम जरूर कोशिश करते हैं कि 25 दिसंबर वाला प्रोग्राम अपलोड हो जाए, लेकिन सवाल बहुत अहम है। अरे जैसे ही लड़कियों के आमतौर पर मैंने सैलॉन्स में भी देखा है, हेयर फॉल होता है, महंगे ट्रीटमेंट शुरू हो जाते हैं, कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट्स करा रहा है, कोई ऑयलिंग कर रहा है, लेकिन इस तरफ जहन जाता ही नहीं है कि ऑफकोर्स इट कुड बी अ मिनरल और अ विटामिन डिफिशिएंसी। हाँ बिल्कुल, जितने हमारे स्किन, हेयर, नेल्स एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन विटामिन। एक तो B7 विच इज बायोटिन के फॉर्म में आती है, बहुत आप आजकल तो बहुत पता चल गया लोगों को। देन देयर इज जिंक। विटामिन ए आपकी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन हेयर के लिए जिंक एंड B7 आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कि अगर आप के अंदर डेफिशिएंसी है इसके अंदर, तो आप सप्लीमेंट लेंगे तो फुलफिल होगी। वही बात है, जिंक, दीज आर बेसिकली वो एलिमेंट्स जो डाइट में हमें बहुत अच्छे अमाउंट पे नहीं मिलते और हमारी डाइट भी वैसी नहीं होती, तो यू नीड टू ऐड समथिंग कि ताकि आपको एक्स्ट्रा उसका बूस्ट मिले। अच्छा, आपको बताते चलें कि हाउस ऑफ बेलवी हैज विटामिन ए, विटामिन डी सेपरेटली। विटामिन डी बाय द वे आजकल पेंडेमिक में और खास तौर पे जिस तरह हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है। जिंक का भी जी अलग से सप्लीमेंट मौजूद है। इसके अलावा
विटामिन सी दैट गर्ल्स एंड वुमेन रियली लव फॉर देयर बेटर कंप्लेक्शन एंड स्किन, उसमें भी आपको हेल्प करता है और सीजनल फ्लू वगैरह भी आपको नहीं होने देता। लास्ट सवाल जो मेरे पास ट्विटर पे आया है, हाँ जी अरीज, आपके लिए सवाल ये है कि सप्लीमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, जितने हमारे पास इंटरनेशनल सप्लीमेंट्स हैं वो तो हज़ारों में उनकी कीमत जाती है और उनका जो सप्लाई है वो भी रिलायबल नहीं होता। आज बाहर की सप्लीमेंट विटामिन मौजूद है, कल नहीं है, फिर क्या किया जाए? जैसे कि आपने बताया, अब नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग लोकली, तो हाँ। आपको चाहिए कि एक तो लोकल का सबसे अच्छा यही है कि आपको रीजनेबल प्राइसेस में मिलेगा, बिकॉज उस पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगी होंगी, चार्जेस नहीं लगे, देन इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल। थर्डली, हम लोगों का जो मेरा क्वेश्चन मैंने बताया था, हलाल प्रोडक्ट्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, देन वट एवर यू टेकिंग यू नो एक्चुअली कि आप अपने कंट्री को भी प्रमोट करें। एब्सोल्युटली, और हाउस ऑफ बेलवी की तरफ से अरीज के लिए भी एक ज़बरदस्त सा ये गिफ्ट हैम्पर है जिसके अंदर उनकी तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अरीज, आप भी ट्राई कीजिएगा एंड यू लेट अस नो अबाउट इट। इसी के साथ ये सेगमेंट अपने खिताम को पहुंचता है, लेकिन दूसरा बड़ा सवाल अच्छी है, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा घर भी अपना हो, तो अपना घर के लिए कैसे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और ये किस तरह इतनी आसानी से मिलेगा कि ये बन कबाब से भी ज्यादा आसानी से मिल जाएगा, ये कहना है जी इरफान सिद्दीकी साहब का, जो कि प्रेसिडेंट है मीज़ान बैंक के, उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट के बाद जाएंगे ब्रेक पे और वापस आके उनसे बात करते हैं। हुकूमत की आवाम को सस्ते घरों की फरहमी के लिए कर्जों की सहूलत। आवाम को 120 गज के घर के लिए 35 लाख रुपए जबकि 240 गज के घर के लिए 60 लाख रुपए मिल तो रहे हैं, लेकिन इस कीमत में घर मिलना इंतहाई मुश्किल नजर आता है। और शायद बड़े शहरों में इस कीमत में घर मिल भी जाए तो वहाँ पानी, बिजली और गैस नहीं मिलेगी। 20 गज या 5 मरला या फिर 240 गज और 10 मरला के घर पर कर्जा लिया जा सकता है। 120 गज के लिए घर की ज्यादा से ज्यादा कीमत 35 लाख, 240 गज या 10 मरला के लिए घर की ज्यादा से ज्यादा कीमत 60 लाख रुपए। सबसे अहम बात, घर ब्रांड न्यू, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता और पहली बार बेचा जा रहा हो। शहरियों ने तो घर के हवाले से इस रकम को इंतहाई कम करार दे दिया है। जी जनाब, ये इसकी कंडीशंस हैं जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि हाउसिंग एक बहुत बड़ा इशू है, ख़ास तौर पे एक बड़ी आबादी के हिस्से के लिए। और हमने आपसे पहले भी शेयर किया था कि स्टडीज़ ये पॉइंट आउट करती हैं कि जितनी नई सोसाइटीज़, नई स्कीम्स, नए अपार्टमेंट्स अनाउंस होते हैं उसको पाकिस्तान की सिर्फ 11% आबादी अफोर्ड कर सकती है। तो आम आदमी किधर जाए? ये जो सहूलत दी गई है इसकी शराइत इतनी स्ट्रिक्ट है कि लोग कह रहे हैं कि ये रकम नाकाफ़ी है। आइए जानते हैं कि इसका क्या हल हो सकता है। इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द मीज़ान बैंक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मुझे बताइएगा कि ये जो कंडीशंस हैं कि घर पहली दफ़ा फ़रोख्त हो, इसकी मालियत इतनी कम हो, आपकी अपनी तनख्वाह लाख रुपए से कम हो, लोगों ने कहा जो रकम मिल रही है उसमें तो नया घर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, या फिर किसी ऐसे इलाके में होगा जहाँ पे सहूलियात नहीं होंगी, जहाँ से आमदोरफ्त में मुश्किलात होंगी। तो क्या आपका सजेशन है, ये कितनी फाल स्कीम है? राइट, इसमें सिद्रा देखें, हम हर चीज एक वक्त में नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आई है, इस पे आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि इन्होंने 330 बिलियन रुपीस इन शेप ऑफ सब्सिडी मुकर्रर किए हैं। तो 330 बिलियन फॉर पाकिस्तान बजट इज अ साइजेबल अमाउंट। सही। और इसमें ये जो आपके प्रीएम्बल प्रोग्राम में था कि घर फर्स्ट टाइम हो, मालियत कम हो, तो इसमें इसी सारा फोकस ये है कि इसके दो मेन फायदे इस स्कीम के होंगे। एक तो एक कम इनकम वाले को घर मिलेगा और दूसरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बूस्ट अप होगी। सही। तो जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बूस्ट होगी तो उसमें ऑब्वियसली आपकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज बहुत ऊपर आती हैं, चाहे वो सरिया हो, स्टील, सीमेंट, वुड, और उसके अलावा आपका स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर की भी एम्प्लॉयमेंट आती है। तो इरफान साहब, तमाम बैंक्स इस वक्त इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मुझे बताइए कि पेपर वर्क कितना मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये लोगों को मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जनरली लिखत पढ़त से बड़ा भागते हैं, और मेरे ख्याल में एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज जो हमारी इकोनॉमी को, हमारे बैंकिंग सिस्टम को होगा कि हम चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट करेंगे, उनको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में लेके आएंगे। वैसे भी तो लोग घर खरीद रहे होते हैं कम मालियत का, लेकिन ये सब का सब कैश पे हो रहा होता है। आप समझते हैं कि लोग जो पेपर वर्क है उससे घबरा रहे हैं, और ये कितना आसान है इस वक्त बैंक्स में ये पेपर वर्क करवाना? देखिए, जो एप्लीकेशन जो स्टेट बैंक ने हमारे साथ मिलके डेवलप की है, वो
उससे आसान हो नहीं सकता है। मतलब आपको कुछ तो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना। हर बंदे के पास आईडी कार्ड है, वो आईडी कार्ड लेने के लिए आपको मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। पहले हम यूज्ड टू नहीं थे, अब यूज्ड टू हो गए, अब आईडी कार्ड के बगैर काम नहीं होता है। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ पीपल गेटिंग यूज्ड टू इट, और उस डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आना बहुत जरूरी है। उसके बगैर तो ऑब्वियसली आप कहीं से चल ही नहीं सकते ना। अगर बैंक की ब्रांच में कोई आए कहेंगे मुझे आप 10 लाख रुपए कर्जा दे दे, बस पूछे कुछ भी ना, आप पैसे दे दें, तो वो तो ऑब्वियसली दे नहीं सकते, कोई भी नहीं दे सकता, दुनिया भर में नहीं दे सकते। लेकिन हमें पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म होना है इनटू अ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। बिल्कुल सही। तो वो आप बताइए कि इस वक्त आपके बैंक के पास, मीजान बैंक के पास, इस स्कीम के तहत एप्लीकेशंस आना शुरू हो गई होंगी पाकिस्तान भर से। कुछ बताएंगे नंबर सर, कितना लोगों का इसमें इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, कितनी एप्लीकेशंस अभी तक आई हैं? जी सिद्रा, इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन तो हजारों में है। सही। लेकिन अक्सर मसला ये होता है कि लोग अप्लाई करते हैं, उसमें डेटा पूरा नहीं आ पाता है, फिर हम उनको कांटेक्ट करते हैं, डेटा भी आ जाता है। लेकिन फिलहाल जो प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्कीम इतनी अभी तक आपको इसकी प्रैक्टिकलिटी जो कम नजर आ रही है, वो ये है कि जो आपके हाउसिंग स्टॉक्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, वो फिलहाल बहुत कम है। लेकिन जब ये स्कीम चूंकि अनाउंस हो गई है, इसलिए अब बिल्डर्स, प्राइवेट सेक्टर बिल्डर्स खुद अपने तौर पे बना रहे हैं, और हमें उम्मीद ये है कि 3 महीने 6 महीने के अंदर वो स्टॉक ऑफ हाउसिंग यूनिट्स आ जाएंगे, जिसकी बेसिस पे हम लोगों को फाइनेंस कर पाए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसमें जैसे आपने खुद ही कहा, और ये मेरा अगला सवाल भी आपसे होना था कि व्हाट अबाउट द बिगर सिटीज, यानी अगर हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात करें, ये हेविली पॉपुलेटेड हैं, ऑलरेडी यहाँ पे हाउसिंग का मसला है, और ये वो शहर हैं जो अट्रैक्ट भी सबसे ज्यादा लोगों को करते हैं, यानी शहरी पूरे मुल्क से आकर यहाँ पे बसते हैं, अपना रोजगार कमाते हैं। जब यहाँ पे हाउसिंग स्टॉक्स ही नहीं होंगे, और अभी तक भी इस कीमत में कराची में नए प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करना किसी भी बिल्डर के लिए शायद फीजिबल नहीं है, या क्या मसला है, हमने ऐसी कोई नई स्कीम्स नहीं देखी। आपको लगता है कि ये एक हर्डल हो सकता है कुछ शहरों के लिए? कुछ शहरों के लिए आसानी ज्यादा होगी, कुछ के लिए कम आसानी होगी। कराची में फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखें तो अब ये सारी स्कीम्स जो अब आ रही हैं और पाइपलाइन में है, 2001 सुपर हाईवे, अब हमारा बहरिया टाउन और DHA फेज 9 तो है ना दूर। अब उसके दरमियान अगर कोई चीजें आती हैं तो आई थिंक लोगों को वो सब चीजें डेवलप हो जाएंगी। अगर वहाँ बस्ती बनना शुरू हो जाती है तो वहाँ पर दुकानें भी आ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो जाती है। लेकिन हम सबके सब चाहें कि भाई बिल्कुल सेंटर ऑफ सिटी में रहें, तो वो दुनिया भर में आप देखें वो नामुमकिन होता है। पीपल हैव टू ट्रैवल। इरफान साहब, अब जरा एक मुश्किल सवाल आपके लिए मैं करना चाहूंगी। मुझे बताएं कि हमारे यहाँ एंड वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान में मी सिद्रा इकबाल। साल बदला, कैलेंडर बदला, हम में से कई लोगों ने उम्मीदें बड़ी लगाई, लेकिन जैसे मैं शुरुआत में बात कर रही थी कि हमारा अपना माइंडसेट नहीं बदला। आई एम राइट नाउ टेकिंग द 21 डे चैलेंज बाय गैबी ब्रिंस्टीन, एंड आई कैन टेल यू कि जब आपको वो फोकस कराती हैं कि रोज़ आप किन ख्यालात में गुम हैं, क्या आप रोज़ सोचते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है अपने आप से, क्योंकि आप अपने आप को जितना भी पॉजिटिव समझें, यू वुड रियलाइज़ कि आप वही बासी बुसीदा ख्यालात को रिसाइकिल करते रहते हैं, पूरा दिन वही बातें सोचते रहते हैं। कहीं आपको लगता है कि पूरा माशरा आपके साथ गलत कर रहा है, आपके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, और इस विक्टिम माइंडसेट की वजह से आपकी ज़िंदगी उसी तरह अनफोल्ड होती रहती है। तभी आप और मैं थक रहे हैं, अपने आप को थका रहे हैं ये सोच के कि ज़िंदगी बदल क्यों नहीं रही है, जब हम खुद बदलना नहीं चाहते। सो प्लीज़ अगैन, वंस एंड अगैन, प्लीज़ किसी थेरेपी में, काउंसलिंग में, कोचेस के साथ, इफ यू डोंट लाइक द वर्ड थेरेपी, इन्वेस्ट इन अ कोच, समबडी हु कैन कॉल यू आउट, क्योंकि जब आप खुद अपने आप में जहन में ये चीज़ें चला रहे होते हैं ना, आपको नहीं पता चलता। एक अच्छा मुखलिस दोस्त, एक अच्छा मुखलिस कोच आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एंड एनीबडी हु वांट्स टू अचीव समथिंग इन लाइफ, मैं ये हाईली रिकमेंड करती हूँ। तो इस 21 डे चैलेंज में आज 5वां दिन है जी। साल के जैसे पहले दिन आपके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, नई हुकूमत के पहले 100 दिन की तरह होता है, आपने इसी में पूरा टैंडम तो पूरा मोमेंटम सेटअप करना होता है। अगर आपने इन दिनों को गवा दिया, देन यू कांट रियली कंप्लेन। तो आज हम बात करेंगे मैं बेचारा या मैं बेचारी, मैं कितनी मजलूम, और ये आइडिया मुझे कैसे आया मैं आपको बताती हूँ।
आजकल जी जब एक हफ्ते हम छुट्टी कर रहे थे तो हम घर में शोज देखे, बहुत सारे ड्रामे देखे। मैंने नोटिस किया कि पाकिस्तानी ड्रामे में हर ड्रामे में एक सीन एटलीस्ट ऐसा ज़रूर होता है जिसमें हीरोइन बेचारी, हीरो भी करता होगा लेकिन ज़्यादातर हीरोइन बेचारी बैठ के सोचती है कि उसके साथ कितना बुरा हो रहा है, और वो कुड़ती है और वो उसके बैकग्राउंड में एक आवाज़ चल रही होती है, वो उसे बेचारी आंसू बहा रही होती है या गुस्से में इधर उधर घूम रही होती है। आई रियलाइज कि दिस इज़ हाउ वी आर ट्रेनिंग आवर सेल्व्स अबाउट आवर सेल्फ टॉक। हमारी अपने आप से बातचीत इतनी अनकाइंड है, इतनी क्रूअल है, इतनी जालिमाना है कि हम वाकई फिर उस कैरेक्टर में चले जाते हैं। हम समझने लगते हैं कि वाकई हम बहुत मजलूम हैं और दुनिया हमारे साथ ज्यादती कर रही है। दरअसल ये ज्यादती हम अपने साथ खुद कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस विक्टिम माइंडसेट कि आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं, अपनी पावर को कैसे वापस ले सकते हैं और इतना हेल्पलेस फील करने की खास तौर पर साल 2021 में कोई ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ आज मौजूद है। कराची स्टूडियो में हमारे साथ हैं एंकर पर्सन है, मीडिया पर्सनालिटी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान। थैंक यू शहजाद फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ तशरीफ रखती है वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, समवन वी लुक अप टू व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ। हमारे साथ हैं जी हुमैरा आफान। थैंक यू हुमैरा फॉर मेकिंग टाइम एज वेल। हमें ज्वाइन कर रही हैं ऑन स्काइप, शी इज अ लाइफ कोच, अ कंसल्टेंट, अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, तानिया जहांगीर। थैंक यू तानिया। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, यू आर अ फैशन ब्लॉगर, मॉर्निंग शो होस्ट एंड ऑल्सो अ वेरी सक्सेसफुल यूट्यूबर। हमारे साथ हैं जी सदफ चौधरी। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। सदफ, गुफ्तगू का आगाज अगर मैं आपसे करूं, हम इस विक्टिम माइंडसेट में जाते क्यों हैं? कभी ना कभी हम में से हर शख्स सेल्फ पिटी का शिकार क्यों होता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से सेल्फ पिटी का शिकार इसलिए होते हैं कि हम वी आर ब्रॉट अप दैट वे। आई थिंक यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, बट कभी कभार लोगों को ये लगता है कि they don't want to do the work on themselves, so instead they project. So they project outwards instead of recognizing कि मैं कुछ कर सकती हूँ, I can get out of this situation. They fall into this depression where, you know, like you said, therapy is very unheard of in our South Asian community, especially in Pakistan. लोग नहीं जाते, वो समझते हैं कि you know कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, ठीक हो जाओगे। But I think this victim mentality is very popular. कि लोगों को, I think women especially like pity. I don't know why. I don't. But I've noticed that. मैंने ड्रामा में भी देखा है. I've seen it in reality कि हाय उसके साथ ये हो रहा है. And I sit there and think, no, there's somebody beneath us that's suffering more. सदफ, just a mild interjection, जो आपने बात कही, देखें डूबते को तिनके का सहारा होता है। जब हमारी, ठीक है, हर इंसान के पास और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में एक्सेस नहीं है टूवर्ड्स थेरेपी एंड काउंसलर, कोई दोस्त भी नहीं होता, उस वक्त यकीनन आप अल्लाह ताला को दोस्त बनाते हैं। और अगर आपको नमाज से या कुरान पढ़ने से सुकून मिलता है एंड यू फील एट पीस, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। बल्कि पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, जो भी आपका रिचुअल हो, आप किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, ये आपको हेल्प करता है। तो वी कैन नॉट डिस्काउंट दैट। शहजाद, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप मुझे बताइए कि ये फिनोमेना, जैसे अभी सदफ भी कह रही थी, ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है या आदमी भी? और आजकल के हालात में ख़ास तौर पे जब हम एक मर्द को ये लीवे भी नहीं देते, ये स्पेस भी नहीं देते कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। अगर वो उदास है तो बता सके, अगर वो गमगीन है तो उसको एक्सप्रेस कर सके, तो फिर वाहिद एक ही इमोशन रह जाता है, गुस्से का, चीज़ों को पटकने का। तो क्या मर्द भी अपने आप को कभी कभार कॉर्नर्ड फील करते हैं? ऐसा होता है इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड। अगर आप देखें तो जितने, वैसे तो ख़वातीन शाना बशाना काम कर रही हैं, लेकिन दुनिया में जितने ज़्यादा प्रेशर वाले काम हैं वो इनिशियली मर्दों के पास ही हैं। इनिशियली वैसे तो ख़वातीन कर सकती हैं वो सारे काम, लेकिन मैं छोटी सी बात ही कह रहा हूँ कि जितने भी नाजुक काम है, जैसे पोर्ट पे कोई क्रेन ऑपरेटर है, एक सादी सी बात कह रहा हूँ, सो दे हैव देयर वर्क प्रेशर्स एज वेल एंड देयर फाइनेंशियल प्रेशर्स एज वेल। तो जब एक आदमी को काम के दौरान जब इस तरह की प्रेशर्स होते हैं कि उसे बच्चों की फीसें देनी है, महंगाई है, घर का किराया देना है, ये वो सारी दीज थिंग्स बिल्ड अप इन हिज माइंड, होता यह है कि वो ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकता। ये तो इशू ये वाले हो गए। इस दौरान जब काम का प्रेशर आता है और दूसरी चीज़ें आती हैं, तो उसमें होता यह है कि वो डबल साइडेड होता है, क्योंकि हर वो चीज़ जो वो फील कर रहा है वो अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर सकता। ये एक कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ। जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी स्मार्ट तरीके से इसको प्रोसेस कर रहे हैं और वो दे ब्लो द स्टीम समवेयर एल्स, कोई कुछ रीडिंग की तरफ चले जाते हैं कुछ, लेकिन ये फैसिलिटी हर एक के पास नहीं होती। सही। अच्छा, ये जो थेरेपी वाली जो बात थी,
इसकी भी मैं बात करूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तानी माइंडसेट एक ये है कि अगर आप किसी को थेरेपी का मशवरा दें तो उसका पहला जवाब ये होता है कि आप मुझे पागल समझते हैं। सही, लोग थेरेपी को सीरियस लेते ही नहीं। अच्छा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है हुमैरा? बिकॉज ये आपकी फील्ड है, आपसे जानना चाहूंगी कि अब आई वुड बिलीव कि हम थोड़े से ज़्यादा ओपन माइंडेड हुए हैं, हमारे जहन खुले हैं, लेकिन क्या तब्दीली आई है कि अगर मैं अपने आप को बेचारा, मजलूम, हेल्पलेस फील कर रहा हूँ तो आई विल सीक आउट थेरेपी? क्या ये अब कॉमन हुआ है? सिद्रा, जनरली पीपल हैव टर्न्ड टुवर्ड्स थेरेपी, इवन अगर वो बेचारा फील नहीं करे, बट स्पेशली 2020 में जितना मैंने स्पाइक देखा था, एटलीस्ट इन माई क्लाइंटेल एंड ओवरऑल ऑल्सो फॉर पीपल कमिंग टुवर्ड्स थेरेपी एंड काउंसलिंग वाज ट्रिमेंडस। आई थिंक हमारा काम डबल हो गया था। आई कैन सेफली से डबल तो हुआ था, एंड इट वॉजंट बिकॉज पीपल वर वेरी विक्टिमाइज या वो अपने आप को बेचारा समझ रहे थे, बिकॉज ये तो ओपन टू थेरेपी वाली बात हो गई। जहां पर विक्टिमाइज लोग अपने आप को समझते हैं, इसके अंदर भी देखिए वो भी दो पहलू आ जाते हैं। जब आपको कोई इनकरेज कर रहा है, कोई वैलिडेट कर रहा है आपकी विक्टिमाइजेशन को कि हाँ आप बेचारे हो, पुअर यू, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो यू नॉट हेल्पिंग दैट पर्सन गेट आउट ऑफ दैट साइकिल। बट व्हेन यू स्टार्ट इनवैलिडेटिंग द पर्सन कि नो इट्स नॉट लाइक दैट, आप उसको फ्रॉम अ विक्टिम मोड से एडल्ट मोड में लेकर आ रहे हो, एंड समटाइम्स दैट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर द विक्टिम इटसेल्फ, दे डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस पार्ट। अच्छा, एक जो कॉमन ट्रियो है, हमारा इसकी बात करते हैं, आम हमारे घरों की बात करते हैं, खास तौर पर जैसे आपने खुद कहा कि 2020 के तनाजुर में सब घर पे थे, सास भी घर पे थी, बहू भी घर पे थी, और बेचारा हस्बैंड बेटा भी घर पे था। तो मुझे बताएं, इन तीनों में से ज्यादा मजलूम कौन था आपके ख्याल में? आई थिंक सभी थे सभी थे, सब इक्वली थे। वो मर्जी है कि रैट रेस में कौन अपने आप को ज्यादा बेचारा बोल रहा था, बिकॉज यू सी फॉर द वुमेन इट वाज मोर ऑफ द हाउसवर्क एंड द किड्स। फॉर द किड्स उनके सर पे 24 घंटे पेरेंट्स। फॉर द फादर यू नो उसने घर में भी एक्सपेक्टेशन है, काम करनी है, वर्क फ्रॉम होम भी करना है। तो आई थिंक सभी इक्वली बेचारे थे। अच्छा तानिया, आपका इस पर पर्सपेक्टिव ले लेती हूँ, आप किसकी साइड पे? आपको लगता है कि घर में जो खवातीन है, जो बुजुर्ग खातून है, वो ज्यादा बेचारी है, बहू बेचारी है, या फिर बेटा बेचारा है? तानिया, आपकी तरफ आ रही हूँ, कैन यू हेयर मी? अच्छा, तानिया से हमारा राब्ता नहीं हो पा। जी बताइए। जी तानिया बताइए, कौन ज्यादा बेचारा है? यार मुझे लगता है सब अपनी अपनी जगह। आई थिंक कि थोड़ा सा हमारा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। सदफ, आपकी तरफ चले जाते हैं, ये सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। आपको लगता है कि इस ट्रियो में, इस ट्रायंगल में सबसे ज्यादा बेचारा कौन है? आई थिंक इस ट्रियो में सबसे ज्यादा बेचारा, आई थिंक no one. Like, हम अपने आप को बेचारा समझ लेते हैं, I'm stuck at home. It's a good opportunity to get to know each other or build a better relationship, or all of you guys are in it जब together. आपको गुस्सा आ रहा होता है तब वो अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही होती दूसरे को समझने के लिए। ये तो I guess you almost said men. Women tend to think they are more because they feel कि मैं ऐसा करती हूँ घर में, सही, कि मैं बच्चों पर तवज्जो करती हूँ, like husband के साथ भी करती हूँ, and then सास के साथ. So definitely the woman is always a little bit more Muslim in that situation, but it doesn't need to be that way. You know, maybe you can work together as a cohesive unit. सही सही, आप बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ पहले, और उसके बाद जरा कॉल्स भी लेते हैं। इनका कहना यह है, सदफ ने जो बात की, और यहाँ मेरा फ्लोर भी इस बात से मुत्तफिक है कि खवातीन शायद अपने ऊपर ये विक्टिम मोड, ये मजलूमियत तारी ज़्यादा कर लेती हैं। मर्द बेचारे को हम ये लीवे देते नहीं है, लेकिन वो भी अगर अपने आप को मजलूम फील कर रहे हैं तो किस किस तरीके से वो एक्सप्रेस होता है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। कुछ मूवीज ऐसी होती है जो थेरेप्यूटिक होती है। मैं इनको ब्रेक में बता रही थी कि बाहुबली मैं हफ्ते में एक दफा देखती हूँ। ये कैफियत का नाम है, आपके लिए भी ये होगा, और खास तौर पे मजलूम कैफियत से बेहतर है कि आप अपने आप को जो ना एक वॉरियर मोड में ले आएं। और ज़िंदगी में हमें वाकई इस जंग को लड़ना इसी तरह से है कि आप, ये अनसर्टनिटी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इसमें आपको स्पिरिचुअल डेप्थ भी चाहिए, आपको इमोशनल रेजिलियंस भी चाहिए, आपको फिजिकल फिटनेस भी चाहिए, और इन सब पे काम करना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस जिम्मेदारी से आंख चुराएंगे, कोई भी आपको प्लेटर पे लग के नहीं देगा। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले मर्द हजरात की, कि उनके लिए जब ये प्रेशर्स आते हैं तो आप खवातीन की तरह उनको लीवे नहीं देते कि वो रो धो कर या अपने आप को एक्सप्रेस करके, चीख धाड़ करके अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सके। तो जब वो ये नहीं करते
तो फिर क्या होता है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज दैट दे डिस्कनेक्ट और ट्राई टू प्रोसेस इट? जरा इस पे बात कर लेते हैं। हमारा यूजुअली आपने क्या देखा है, लोग एडिक्शंस की तरफ भी इसलिए चले जाते हैं? एडिक्शन चलते हैं डिस्कनेक्ट करने के लिए, फिर या तो वो फ्रेंड्स की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, या फिर वो आजकल वर्चुअल ऑनलाइन फोन्स स्क्रीन्स, ये भी एक मोड है डिस्कनेक्ट करने का। व्हेन यू सिटिंग इन योर हाउस विद योर फैमिली एंड यू डिस्कनेक्ट बिकॉज इज जस्ट टू मच हैपनिंग अराउंड, तो लिटरली आजकल वो उठ के बाहर जाकर आपको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो आप घर बैठे ही अपने आप को बहुत आराम से लोगों के बीच में ही बैठ के डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सो यू नो एंड दिस इज द आई थिंक लिबर्टी दैट वी कैन गिव the men as well. अच्छा, लेकिन हुमैरा एक चीज मैंने देखी है और मुझे कॉल करके बताइएगा अगर आपके साथ भी ये होता है, अक्सर लोग कार्व आउट करने की, हमने ना बहुत सारे अंग्रेजी ब्लॉग्स पढ़ लिए हैं तानिया, और मैंने देखा है कि खवातीन खासतौर पे इस चीज को भी, जो कनेक्शन है या जो मी टाइम है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उन्होंने सोचा होता है यार बच्चों को आज हमने भेज दिया है, या वो बच्चे कोई कार्टून अपनी देख रहे हैं, ये वो वक्त है आधा घंटा बैठ के मैं और मेरे हस्बैंड बात करेंगे। अब वो इतना कंट्रोल्ड हो जाता है, उस वक्त कोई बात करने को होती नहीं है, फिर लड़ाई इस बात पे हो जाती है कि तुम तो मुझसे बात करना ही नहीं चाहते। अब ऐसी सिचुएशन में तानिया क्या किया जाए? देखिए ये वाली जो बात ऐसी चीजों को कंट्रोल कर, आई डोंट थिंक कंट्रोल पे चल समथिंग 26 पे चलेगा, और ना ही आप टाइम कर सकते हैं। यस, यू शुड हैव टाइम, नॉट ओनली वंस इन अ व्हाइल, वी शुड हैव मी टाइम एवरी डे। अगर हम एवरी डे 10 से 15 मिनट क्वालिटी टाइम एक दूसरे को देते हैं, आई थिंक इट्स गुड इनफ कि आप 10 मिनट डेडिकेटली ना सही, एटलीस्ट आपके बैक ऑफ द माइंड में हो कि यार मुझे नाश्ते पे बात करनी है, या मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं आफ्टर डिनर या बच्चों के नैप टाइम के बाद कोई ना कोई डिफरेंट टाइमिंग्स दैट यू कैन टॉक आइदर विद योर स्पाउस, विद योर। लेकिन वो बात होती नहीं है ना तानिया, वो बात कम, बहस ज्यादा हो जाती है, या थोड़ी देर के बाद लड़ाई हो जाती है। यही तो डोंट फिक्स इट ना, उसको एक जगह पे फिक्स नहीं करना, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग के ब्रेकफास्ट सुबह में करना है एंड बात हमने इतने बजे करनी है। हाँ. तो वो उसमें वो है कि तुमने बात नहीं की, मैंने बात नहीं की, और वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। सो इट्स लाइक यू लेवरेज ऑन फ्यू थिंग्स। आप कुछ चीजें आपको अपनी रूटीन में लेवरेज करनी पड़ती है। एक शख्स जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि मैं, मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरा बहुत परफेक्ट रिलेशन हो, मेरे बच्चे भी बहुत परफेक्ट हो, मेरा घर भी बहुत परफेक्ट हो, एवरी डे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 10% 20% अपने आप को माफ कर दिया करें अगर आपसे कुछ बिल्कुल। तानिया, आपकी बात से मुझे याद आ रहा है कि जब आप परफेक्शनिज्म की तरफ जाने लगते हैं, जब आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, ये भी एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। आपको कोई ना कोई तकलीफ है जिसको आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद, एक बड़ा कॉमन अलमिया ये है कि कभी भी आप किसी से कहना कि भाई खुश होना, अपने आप को खुश रखना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी पे खुद वक्त सर्व करो, ये मत सोचो कि हालात बदलेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन लोग कहते हैं कि यार रोजाना अगर मैं किसी एक ही चीज पे कुड़ रहा हूँ, जल रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, तो कैसे मुमकिन है कि उस चीज के होते हुए मैं खुश हो जाऊं? आपका क्या रिस्पॉन्स होगा इस पे? सही, देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमारी सोसाइटी में क्या बल्कि दुनिया भर में देखिए, मर्दों के लिए रूम बहुत कम होता है, उनके स्पेस बड़ा कम होता है। दे डोंट हैव एन ऑप्शन टू, जिसको कहते हैं ना, हारना एक ऑप्शन नहीं होता उनका। सही। क्योंकि जनरली हमारी सोसाइटी में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में और पाकिस्तान में स्पेशली, यहाँ ज़्यादातर मर्द होते हैं जो कि फैमिली को रन कर, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, और ख़वातीन उनका साथ दे रही होती हैं। बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन जो हैं वो करती होती हैं, एंड दे फील द सेम प्रेशर इफ़ दे आर रनिंग अ फैमिली। तो होता ये है कि एक तो उनके पास ऑप्शन नहीं होते, कि वो ये नहीं बता सकते कि मैं हार गया, या मैं थक गया हूँ, या मेरा कोई काम नहीं हो सकता, या व्हाटएवर, जैसे जॉबलेस अगर कोई है आदमी, तो उसके लिए उसको स्पेस ना मिलने की वजह यह है कि पिछले दिनों में हमने सुसाइड का रेशो ज़्यादा देखा है। क्योंकि जब उसके पास, एक तो उसको फिर विक्टिम, अगर आप किसी को बनाएं या उसको ये बावर कराएं बार बार कि वो विक्टिम है, ये थोड़ी देर तक तो चलना चाहिए कि आदमी को उसकी तकलीफ़ें सुननी चाहिए, लेकिन एट अ टाइम, हमारा इसको ज़्यादा बेहतर समझा सकेंगी बात को, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक वक्त तक तो एक आदमी की बात सुननी चाहिए, लेकिन देन उसको फिर बताना चाहिए कि वो फाइट कहाँ करना है। लेकिन वो जो हम कह रहे थे कि आपकी खुशी किसी चीज के ऊपर मशरूत ना आप कर लें, हाउ कैन वी बी अनकंडीशनली हैप्पी? साल 2020 ने हमें सिखाया है कि दरअसल हमें खुश और मुतमईन होने के लिए बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर ख़वातीन के बारे में हमेशा हम कहते थे कि जी जब किसी तकरीब में जाना है, कहती है हमारे पास कपड़े नहीं है, हमें नए कपड़े बनाने हैं। आज जो आपकी वार्डरोब्स भरी की भरी थी और आपने साल भर घर में गुजारा है, आपने पहने वही
वही 3 जोड़े जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल थे। तो आपको खुश रहने के लिए, मुतमईन रहने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ है शहजाद, उनसे भी बात करके फिर वील कंटिन्यू दिस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये जो है ना घुटन जी, ये घुटन जो होती है ना, ये खुद कलामी पे और इस तरह की चीजों पे जो है ना बंदे को मजबूर करती है। एक वो कहते हैं बाथरूम सिंगिंग, तो घुटन अगर ऐसी खुद कलामी कर दिया हो तो बाथरूम में जाके आप जो मर्जी गालियां दें, जो मर्जी बात कर लें। हाँ जी। एक तो ये तरीका, लेकिन असल बात ये है कि लोगों को कम्युनिकेट नहीं करना आता। दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर एंगर और प्लेयर, हाउ टू कम्युनिकेट, व्हेन टू कम्युनिकेट। ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा होना चाहिए, एजुकेशन का, जो बच्चों को उनके कुरिकुलम का एक हिस्सा बनाया जाए कि किस तरह कम्युनिकेट करें। ये हमारी प्रॉब्लम है। आप ये देखें ना, सियासतदान जो है स्वाय गाली गलौज के और कुछ नहीं करते, कोई प्लेजेंटरी डिस्कस नहीं करते। अब आप छड़ते रहेंगे, आप खुद कलामी करेंगे। आपका इतना अच्छा प्रोग्राम था ये पहले कि ये जो ऑनलाइन वाले 2% है, तो मैं ये सोच रहा था मैं किस तरह बात करूं कि ये जो दूसरे स्कूल हैं, जहाँ पब्लिक कंपाउंड्स वहाँ स्कूलों में होते हैं, वहाँ टेंट लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क के साथ पढ़ाएं, बच्चों को घरों में बैठा दिया। बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं कि हमें इनोवेटिव आइडियाज की तरफ जाना चाहिए। और जो बात आपने खुद कलामी की, खुद कलामी का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप ऊंचा ऊंचा अपने आप से बात करें, दूसरा सुन सकता है। कि आपको पता है कि जो जबान आप बोलते हैं, मिसाल के तौर पे आप उर्दू बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, कहा जाता है दिस इज द लैंग्वेज ऑफ योर थॉट्स, यानी आपके ख्यालात भी इस वजह से आते हैं। और ये आपको इस हद तक असरअंदाज करते हैं कि कई जबानों में ये देखा गया है कि अगर किसी इमोशन के लिए, किसी नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन के लिए कोई लफ्ज नहीं है, तो हो सकता है आपने उसको कभी एक्सपीरियंस ही ना किया हो। यही एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आता है जब हम नए ख्यालात की बात करते हैं कि हमने अपने आप को एक जगह रोक लिया है, और जब तक हमें ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आइडियाज हैं, इनके लिए जब तक हमारे पास नेमुल बदल अपनी जबान में नहीं होता, तो हम वी आर नॉट एट पार। ये थोड़ी सी गंभीर गुफ्तगू हो गई, बिकॉज दिस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। और मेरा एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन वी आर गोइंग टू कम बैक। जो अभी हम बात कर रहे थे मशरूत खुशी की, या आई विल बी हैप्पी व्हेन, और वो व्हेन वाली लिस्ट, ये जो एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं और ये कभी नहीं पूरी होती। मैं तब खुश होऊंगा जब मेरा अपना घर होगा, जब मेरा प्रमोशन होगा, जब मेरा बच्चा मैट्रिक में फर्स्ट आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आप अपने आप की जो खुशी डिले कर रहे हैं, इस साइकिल से कैसे निकले? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। अच्छा जी, हम अपनी गुफ्तगू में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे पहुंचे हैं, जहां हम बात कर रहे हैं कि हाउ वी आर वायर्ड फॉर कनेक्शन। देखिए, ह्यूमन बींग्स की जो बिगेस्ट नीड है, एक छोटा सा बच्चा भी होता है, वो चाहता है कि उसको गोद में उठाया जाए, उसको प्यार किया जाए, उसकी बात को सुना जाए, उसको अनदेखा ना किया जाए। सो वी ऑल क्रेव कनेक्शन। जब हमें पॉजिटिव कनेक्शंस नहीं मिलते, जब हमें अपनी ज़ात में वो वैलिडेशन नहीं मिलती कि हाँ तुम अहम हो, मेरे लिए अहम हो, तुम्हारा कहना, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी पसंद नापसंद मेरे लिए अहम है, तो फिर हम उसको नेगेटिव ही अचीव करने लगते हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि जब मियाँ बीवी आपस में बैठ के अच्छी बातें, मोहब्बत भरी बातें, पॉजिटिव बातें नहीं कर सकते, तो वो इसी बात पे खुश हो जाते हैं कि चलो एक दूसरे के लिए इतने इंपॉर्टेंट तो हैं कि लड़ लेते हैं, एक दूसरे से गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन वो पैटर्न फिर हम सीख जाते हैं, और जो हम सीख जाते हैं वो हम तोते की तरह हर दफ़ा करते रहते हैं। मेरा क्या कहेंगी ये लर्न पैटर्न्स के बारे में? सिद्रा, इसमें बहुत ज्यादा कंडीशनिंग भी आ जाती है कि आप बचपन से ऐसे कंडीशन हुए हुए होते हो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रोक्स के अंदर भी कि समाओ आपको, जैसे आपने बोला, अगर पॉजिटिव नहीं मिल रहा तो नेगेटिव मिले, बट कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। एंड समटाइम्स व्हेन यू टॉक अबाउट दिस विक्टिमाइजेशन, इट्स टिपिकली अ ड्रामा। आपकी जिंदगी में अगर ड्रामा नहीं हो रहा तो ये भी एक एम्प्टीनेस है, एक लॉन्गिंग है कि कुछ हो ही नहीं रहा, सो लेट्स क्रिएट समथिंग, एंड दिस इज डन समटाइम्स वेरी अनकॉन्शियसली। जरूरी नहीं कि आप अपनी जिंदगी में ड्रामा क्रिएट करो कि कोई आप किसी को कुछ बोलो, वो आपको रिस्पॉन्स दे। दिस हैपेंस वेरी अनकॉन्शियसली एज वेल। कभी हम कहते हैं ना, जाकर छेड़ देना किसी को, तो आप किसी ने अच्छे तरीके से छेड़ो कि बुरी तरीके से छेड़ो, आपने छेड़ना है, बिकॉज यू नीड दैट रिस्पॉन्स फ्रॉम द फ्रंट। आगे से जब बहुत चुपचापी और साइलेंस हो जाता है, व्हेन देयर इज नथिंग हैपनिंग, दैट्स आल्सो समटाइम्स वेरी अनकंफर्टेबल फॉर सम पीपल हु हैबिचुअली डू इट। यानी अगर आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अगर आप चिढ़ा रहे हैं,
और अगला बंदा जब्त करके बैठा हुआ है, तो जैसे कहा जाता है ना कि और मुझे चिढ़ाते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं जब तक मैं फट ना पड़ूं। सो इन ऑल द केसेस, लाइक दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज के केसेस में मुझे लग रहा है कि वो एक खास फिल्टर से दुनिया को देख रहे हैं और उसी तरह देखना चाहते हैं। और थोड़ा सा इसमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी आ जाती है कि आई एम एंटाइटल्ड टू दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रोक्स, यू नो, मेरा हक है कि मुझे ये सर्विस मिले या मुझे ये ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो विक्टिमाइजेशन की हो चाहे कुछ भी हो। सो ये एंटाइटलमेंट जो आपकी कंडीशनिंग के साथ आ जाती है, दिस इज अ लॉट ऑफ एन एरिया टू वर्क विद, वेरी डीप वर्क। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने इसमें कॉन्सेप्ट इस वक्त इंट्रोड्यूस किया एंटाइटलमेंट का। सदफ क्या कहेंगी, कई दफा जब हम मजलूम फील कर रहे होते हैं और वी आर फीलिंग लाइक अ विक्टिम, हमारा मसला ये होता है, हम इर्द गिर्द देखते हैं और हम कहते हैं कि देखो मैंने इस फलानी जॉब में इतनी मेहनत की है, अब मैं डिजर्व करता हूँ एक प्रमोशन, अब मैं डिजर्व करता हूँ एक शाबाशी, और जब वो आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी तवक्को मीट नहीं होती तो आप अपने आप को मजलूम समझने लगते हैं। ये एक ऐसा लूप है जिससे निकलने का रास्ता हमें समझ नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगी? Of course, absolutely. Sorry if you don't mind in English, but entitlement is something that everybody has within them. कि जैसे आपने कहा है कि आप काम कर रहे हैं, you बहुत मेहनत से किए है, and you're expecting a promotion and you don't, and you feel like, oh, well, you know, I don't know if that's a sense of entitlement, but I guess it could be. I would say that it's human nature to feel that way. Entitlement, a right over something when you worked so hard, whether it's your family, whether it's your work, because it is all your hard work that you put into something. And very right, it's very human to have expectations, सदफ, लेकिन कभी कभार ये आपके लिए नेगेटिव भी तो हो जाती हैं। शहजाद, जैसे एक खातून अगर एक्सपेक्ट करे कि भाई मैं पूरा दिन मेहनत करती हूँ, अब हर रोज मेरी तारीफ हो, हर रोज मुझे शाबाशी मिले, हर रोज मुझे कहा जाए कि तुम दुनिया की बेहतरीन बीवी हो, यहाँ पे आप अपने आप को यू सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर फेलियर। क्या कहेंगे शहजाद? वैसे मेरा ख्याल है कि अगर 2 जुमले वो एक्सपेक्ट कर रही हैं तो मेरा ख्याल है ज्यादा नहीं है। रोज आप कहते हैं रोज 2 जुमले तारीफ के? मेरा ख्याल है कि मैं कहता हूँ। मेरा ख्याल वेरीफाई करना पड़ेगा ये भाभी से। ये शुरू कर। एक्चुअली होता ये है कि मर्दों के पास ना जनरली इतने सारे टू डू लिस्ट होती है कि वो उसमें ये चीज भूल जाती है। ये आपने अब लाइसेंस दे दिया है, खवातीन के पास तो टू डू लिस्ट होती नहीं है। मेरा जी क्या कहेंगी? ये इसको उर्दू में मुहावरे ना पतली गली से निकलना वो आ रहा है कि I was busy, I forgot, simply, एनिवर्सरी भूल गया, बर्थडे भूल गया। घर और वाइफ ये वो गली है जहाँ से मर्द को गुजरना ही है, इसी गली में सेफ्टी है। टॉकिंग अबाउट विक्टिमाइजेशन, यहाँ मैं एक चीज और बात बताऊं। एक तो वो लोग होते हैं जो कि विक्टिम्स होते हैं, ये बात मैं काफी देर से कहना चाह भी रहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे स्टार्ट एंजॉयिंग देयर विक्टिमहुड एंड देन दे स्टार्ट प्लेइंग देयर विक्टिम कार्ड्स कि मैं तो जुल्म हो गया और मेरे साथ तो जुल्म हो गया। अच्छा, पहले तो लोग उनको गुंजाइश देते हैं, उसके बाद फिर लोगों को तकलीफ होने लगती है, लेकिन लोग सिर्फ इसलिए उनको कर्ब नहीं करते, उनकी उस बात को नहीं करते क्योंकि उन्हें उनसे सिंपैथी होती है। नहीं, लिहाज भी होता है कई दफा रिश्तों में। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर घर में ये लड़ाइयाँ होते हुए देखी होंगी कि जी वैसे तो हर रिश्ते का एक खास तकद्दुस है। मर्द हमेशा एक चक्की में पिस जाता है बीवी और माँ के बीच में। माँ की अगर वो स्टोरी देखता है या बीवी को समझाने की कोशिश करता है कि भाई इन्होंने जिंदगी भर हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अब उम्र के इस हिस्से में हो सकता है बेवा हैं, कंपेनियनशिप नहीं है, लेकिन बीवी कहती है यार इन सब चीज़ों का मैं लीवे कब तक दूं? यानी एक दफा आप अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरा करेगा, लेकिन ये कहानी हर सीन में फिट नहीं होती। हुमैरा, तब क्या किया जाए? मैं तो अब जैसे शहजाद ने कहा था ना कि एक वो बार बार विक्टिम, और जो मैंने पहले बात की थी कि आप बहुत हैबिट में पड़ जाते हैं, और जब एक चीज आपकी हैबिट बन के वो हैबिट पक्की से पक्की होती जाए तो somebody needs to then सिद्रा step up and say कि listen, this is not right. आप हर बार you can't play the victim card, हर बार you can't be the मैं बेचारा, हर बार you can't be right and everybody around you can be wrong. कभी कभार ये रियलिटी चेक देना भी बहुत पेनफुल हो जाता है। अच्छा, इसको देने का बेस्ट तरीका क्या है? इसको देने का, हाँ, यू सी कभी कभार जब आप सटली इसको करो और आप बार बार प्यार से समझाओ तो वो विक्टिम फिर भी अपने विक्टिम मोड में ही रहता है। कभी कभार जब आप एक हार्श रियलिटी चेक दो तो वो फिर बुरा मान जाते हैं। बट दिस पार्ट समटाइम्स कमिंग फ्रॉम न्यूअर पीपल,
ठीक है, जैसे इन थेरेपी अ लॉट ऑफ टाइम्स द थेरेपिस्ट इज नॉट जजमेंटल, द थेरेपिस्ट इज वेरी न्यूट्रल, ठीक है, ना वो खानदान का है ना वो बाहर का है, तो उससे ये बात सुनना ना जरा एक अगले को बेहतर लगता है। मैंने कभी आपके साथ ऐसा होता है कि कोई शख्स थेरेपी के लिए आया तो पहले 3-4 सेशंस आपने उसकी सारी राम कथा सुनी, लेकिन 5वें सेशन तक आपको अंदाजा हो गया कि वही जैसे आपने खुद कहा ये मैरिनेट कर रहे हैं अपने ही विक्टिमहुड में और निकलने को तैयार नहीं है, तो जब आप रियलिटी चेक देती हैं उसका क्या असर होता है? लोग गुस्से में आते हैं? कभी कभार होते हैं, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट दे वांट टू हियर। उनको आदत इतनी होती है कि उनकी जी हजूरी की जाए, इसके अंदर भी बोले कि अच्छा हाँ बेचारे ये वो, बट एज प्रोफेशनल्स व्हेन वी से, और हम उनको दूसरा पहलू दिखाते हैं जो मैंने पहले बात की थी अडल्टहुड की, कि व्हाई कांट यू स्टेप आउट ऑफ इट, सो उनके साथ बेहतर रहता नहीं है, बट देन दैट्स वेयर द वर्क इज सिद्रा। व्हेन आई सेड कि बहुत डीप काम है ये, किसी को अपना बिहेवियरल पैटर्न दिखाना, अपना हैबिचुअल पैटर्न दिखाना, उनकी कंडीशनिंग दिखाना, उनका स्क्रिप्ट दिखाना, ये सारे बहुत मोटे मोटे वर्ड्स है, लेकिन इसमें बहुत काम है। जिस तरह कहा जाता है, इसी में एक टर्म हमारा, हम जैसे लास्ट टाइम बात कर रहे थे, लर्नड हेल्पलेसनेस, यानी आपको बचपन में जैसे कहा जाता है ना, एक हाथी का बच्चा था, उसको एक बड़ी कमजोर से तने के साथ बांध दिया गया, तो अब उसने सीख लिया कि मैं बंधा हुआ हूँ, हालांकि वो जवान भी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो चाहे तो अपनी एक जोर से उस पूरे दरख्त को हिलाकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके जहन में अभी तक वो बंधा हुआ है और वो जंजीर है। सो यू हैव टू समटाइम्स स्टेप अप। आपके लिए रियलिटी चेक आपको हेल्प करेगा कि अगर वाकई नाकाबिले बर्दाश्त सिचुएशन है, देन यू हैव टू सेट अप एंड एक्चुअली रेस्क्यू योरसेल्फ। बिल्कुल, और कभी कभार ये होता है ना कि घर वाले वही बात बोल रहे होते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही होती, वही बात आपको कोई बाहर वाला बोलेगा, कोई प्रोफेशनल बोलेगा, सो समहाउ यू टेक इट इन अ मोर आई थिंक एक्सेप्टेबल मैनर, इवन इफ यू डोंट वांट टू बिलीव इट, बट वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, दिल में वो बात बैठ जाएगी कि शायद इसमें कुछ हो, बिकॉज ये किसी बाहर वाले ने बोला है या थर्ड पर्सन ने बोला है। सो देखें जी, 2021 इज नॉट गोइंग टू बी अ ईयर व्हेन यू कैन अफोर्ड टू बी अ विक्टिम एनीमोर। हमने जैसे पहले कहा कि आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना है, इमोशनली स्ट्रांग होना है, फिजिकली फिट होना है, ताकि आप इस साल का और आने वाले दिनों का मुकाबला कर सकें। थैंक यू सो मच शहजाद, थैंक यू सो मच सदफ हमारे साथ ही, एंड ऑफ कोर्स हुमैरा जी, ऑल ऑफ यू रियली एडेड वैल्यू टू द कॉन्वर्सेशन। इंशाल्लाह ताला आप सबसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।